तो गंगा का मैदान है उसको भी गंगा की घाटी के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। एक ऊपरी गंगा का मैदान, क्या नाम है? ऊपरी गंगा का मैदान। ये ऊपरी गंगा का मैदान है कहां पर? तो बताएंगे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दूसरा मध्य गंगा का मैदान, कौन सा है? मध्य गंगा का मैदान। ये कहां पर है? तो बताएंगे एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और दूसरा कहां पर है? तो बताएंगे बिहार में। कहां पर है? बिहार में। ठीक है। और इसके बाद में निम्न गंगा का मैदान, कौन सा है? निम्न गंगा का मैदान। और निम्न गंगा का मैदान है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या ड्रोन है क्या? अच्छा वो ड्रिल, अच्छा वो है, क्योंकि ड्रोन की भी जो पंखे की आवाज होती है ना वैसी सी आती है। मैंने कहा कोई छुप के कोई क्लास तो नहीं ले रहा। तो गंगा के मैदान को कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। एक ऊपरी गंगा, एक मध्य गंगा और एक निम्न गंगा। हमेशा किसी भी नदी के संदर्भ में कभी भी नाम आ जाए ऊपरी नदी घाटी, इसका मतलब पहाड़ी इलाके के आसपास की बात कर रहे हैं, ढाल ज्यादा है। ढाल ज्यादा होगा तो नदी है वो गहराई की तरफ कटाव ज्यादा करेगी, क्षेत्रीय विस्तार, क्षैतिज विस्तार कम करेगी, ऊर्ध्वाधर विस्तार है वो ज्यादा करेगी। ठीक है। मध्य गंगा का मैदान, जहां पर एक क्षैतिज विस्तार और ऊर्ध्वाधर विस्तार बैलेंस्ड हो जाए वो मध्य गंगा। निम्न गंगा केवल क्षैतिज विस्तार ही रहे वो कौन सा? निम्न गंगा। ये बात समझ आ रही है? को किसी भी नदी के संदर्भ में, जैसे अगर नाम आ गया ऊपरी कृष्णा परियोजना, तो ऊपरी कृष्णा का मतलब हो गया कृष्णा नदी की ऊपरी घाटी में कोई परियोजना बनी हुई है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, और निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल। क्लियर है? इसमें से मध्य गंगा का मैदान है, वहां पर कई जगह बालू के टीले हैं, उनका जमाव पाया जाता है। बालू का जमाव पाया जाता है, बालू का निक्षेपण है वो पाया जाता है, डिपोजिशन पाया जाता है। और ये छोटे छोटे जो टीले पाए जाते हैं इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूस। इसका मतलब है कि ये धूस अगर पाए जाएंगे तो कहां पाए जाएंगे? 2 इलाके हो गए, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरा कौन सा? बिहार। यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया गंगा के मैदान के कौन से प्रदेश की विशेषता धूस है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया। दूसरा, धूस में किसका जमाव पाया जाता है? बालू का जमाव पाया जाता है। किसका? बालू का जमाव। आकृति कैसी होती है? टीलेनुमा आकृति होती है। कैसी आकृति? टीलेनुमा। ये तो हो गया नदी घाटी के आधार पर। किसके आधार पर? नदी घाटी के आधार पर। दूसरा, अगर गंगा के मैदान को यूपी की बात करें, केवल यूपी की, तो यूपी में भी इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक हिस्सा इसके पश्चिम में रह जाता है और एक हिस्सा इसके पूर्व में रह जाता है। पूर्व वाले हिस्से को कहा जाता है अवध का मैदान। क्या कहते हैं? अवध का मैदान। और पश्चिम वाला हिस्सा है वो कहलाता है रुहेलखंड का मैदान। क्या कहलाता है? रुहेलखंड का मैदान। तो उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान के कितने नाम हो गए? 2। एक तो रुहेलखंड और दूसरा कौन सा? अवध का मैदान। पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? रुहेलखंड। और पूर्वी हिस्सा कौन सा है? अवध का मैदान। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। एक चीज और ध्यान से देखेंगे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैदान से है, संबंधित है, इसलिए मैं आपको वो बता रहा हूं। देखो गंगा निकलती है यहां से, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तो चली जाती है कहां पर? बांग्लादेश में। और एक शाखा आ जाती है पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल में शाखा आती है उसका नाम क्या है बताओ जरा? हुगली। अच्छा इसका पूरा नाम बता सकते हो क्या? हुगली का पूरा नाम क्या है? अच्छा दूसरी शाखा का नाम तो मैं बता देता हूं। दूसरी शाखा का नाम है पद्मा। आपसे पूछ लें कि हुगली है उसका पूरा नाम क्या है? हुगली पद्मा है या हुगली गंगा है? बताओ जरा। हुगली नदी का पूरा नाम, एक तो हुगली और एक पद्मा। अच्छा मेरे को ये बता दो इन शाखाओं को कहते क्या है? इसके लिए कॉमन शब्द, जैसे आप सारे स्टूडेंट हो,
सारे के सारे स्टूडेंट हो, इसको कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं? वितरिका। वितरिका को ही डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वितरण करती है, इसलिए क्या नाम हो गया? वितरिका। शाखा तो ऊपर कहते हैं इसको, शाखा तो उद्गम वाली जगह पर कहते हैं, यहां पर हो गई वितरिका। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो पता होना चाहिए। इस हुगली का पूरा नाम है हुगली भागीरथी। क्या नाम है? हुगली भागीरथी। दो शाखाओं के रूप में निकली, एक शाखा तो कौन सी है? भागीरथी, और एक शाखा कौन सी है? अलकनंदा। और ये अलकनंदा है भागीरथी से मिलेगी कहां पर? देवप्रयाग में। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लें, भागीरथी में पानी ज्यादा है अलकनंदा में? अलकनंदा में पानी ज्यादा, लेकिन महत्व किसका ज्यादा? भागीरथी का। तो उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हुई, फिर बिहार में प्रवाहित हुई, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित हुई, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इधर से दूसरी नदी आती है, और ये नदी है, ये ब्रह्मपुत्र है, और ये ब्रह्मपुत्र इससे मिल जाती है। और फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र में एक और नदी है, उसका पानी मिलता है, जिसका नाम है मेघना। ठीक है। बराक नदी है, उसी का विस्तृत हिस्सा होता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अच्छा, एक तो ए तट हो गया और एक बी तट। बायां तट कौन सा होगा? गंगा का बायां तट कौन सा होगा? ए कौन कौन मानते हैं? ए, इसका मतलब बायां दायां। ठीक है, आपका बायां तट तो ए वाला और दायां तट बी वाला। बाएं तट पे जो नदियां मिलती हैं उसमें से एक नदी मिलती है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा के बाद में एक नदी आती है गोमती। कौन सी है? गोमती। इसके बाद में एक और नदी आती है, और उस नदी का नाम घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। घाघरा के बाद में एक और नदी आती है जिसका नाम गंडक। गंडक के बाद में एक और नदी आती है कोसी, और कोसी है ये कई नदियों से हो मिलकर बनती है। इसके बाद में गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक भी आती है, छोटी नदी है, केवल बिहार में बहती है। और उसके बाद में इधर से एक नदी आती है महानंदा। कौन सी है? महानंदा। अब इनमें से बाएं तट से जो नदियां आ रही हैं उनमें सबसे जो बड़ी नदी है वो नदी कौन सी? घाघरा। और घाघरा तिब्बत से आती है। बाएं तट से जितनी भी नदियां आ रही हैं उसमें दो नदियां ही तिब्बत से आती हैं, एक घाघरा और दूसरी कोसी। ठीक है। और कोसी 7 नदियों से मिलकर बनती है, इसलिए सप्त कोसी कहलाती है। क्या कहलाती है? सप्त कोसी है वो कहलाती है। कितनी नदियों से मिलकर बनी? 7 से। और उन 7 में सबसे प्रमुख नदी कौन सी? कोसी नदी कितनी नदियों से मिलकर बनी? 7 से। उन 7 में प्रमुख कौन सी? ये काम ठीक है, कोसी। ठीक है। उसमें सबसे प्रमुख नदी है, उसका नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण नदी है। ठीक है। बाएं तट से सबसे बड़ी नदी जो घाघरा है, इस घाघरा की सहायक नदियां हैं, जैसे एक तो काली, जिसी को शारदा कहते हैं या गौरी गंगा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा एक सरयू, जिसका घाघरा का ही एक जगह हो नाम हो जाता है, और एक है राप्ती। कौन सी है? राप्ती। यूपी का पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग पूरा का पूरा घाघरा है उसके द्वारा प्रवाहित होता है। किसके द्वारा? घाघरा के द्वारा। अगर पूर्वी भाग घाघरा के द्वारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अवध का मैदान है, उसकी सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? घाघरा। ये बात समझ में आई क्या? यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अवध के मैदान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी? घाघरा। अब अवध का मैदान कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस भाग में? पूर्वी भाग में। अगर पश्चिमी भाग होता तो क्या कहते? रुहेलखंड। क्या कहते हैं? रुहेलखंड। यहां पर एक नदी है जो यूपी और बिहार के बीच में सीमा बना रही है, जिसका नाम है गंडक। जिसका नाम क्या है? गंडक। तो गंडक यूपी और बिहार के बीच में सीमा बना रही है, और इधर से एक नदी आती है, और ये नदी इधर जाकर मिल जाती है, जिसका नाम है सोन। जिसका नाम क्या है? सोन। सोन नदी और गंडक नदी, इन दोनों के पूर्व में, ध्यान से देखना, एक तो सोन और एक कौन सी? गंडक। इनके पूर्व में बिहार का जो मैदान है, ये कोसी तक ये एक हिस्सा है, ये है यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, बड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये लेकर यहां से लेकर ये पूरा का पूरा इलाका सोन है, इसकी सहायक नदियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। यहां तक का इलाका है, ये बिहार का 2 मैदानी भागों में है वो बटा हुआ है। यानी बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है, उस पश्चिमी हिस्से को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक तो गंडक से लेकर कोसी तक हो गया, गंडक से लेकर कोसी तक हो गया, और एक इधर सोन नदी है यहां से। और सोन के बाद में पुनपुन, फल्गु 2 नदियां आती हैं, छोटी छोटी नदियां आती हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, छोटे इलाके में बहती हैं, केवल बिहार में बहती हैं।
इस इलाके को कहा जाता है, जो ऊपर रह गया ना, मैं इसका नाम लिख देता हूं सी, इसका नाम लिख देता हूं डी। जो सी है उसे कहा जाता है मिथिला का मैदान। क्या कहते हैं? मिथिला का मैदान। और जो डी है उसे कहते हैं मगध का मैदान। क्या कहते हैं? मगध का मैदान। आपने नाम सुना हुआ है मगध साम्राज्य, है ना, पहले पढ़ा हुआ होगा। तो मगध अगर नाम आ रहा है, इसका मतलब है वो बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग है, उसकी बात कर रहे हैं। बिहार के कौन से हिस्से की? दक्षिण पश्चिमी भाग की। तो पश्चिमी बिहार को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में। एक मिथिला और दूसरा कौन सा? मगध का मैदान। यहां तक क्लियर है? जो बिहार का जो पूर्वी भाग है, जहां से कोसी स्टार्ट होती है, वो एक हिस्सा रह गया यहां पर, और जो दक्षिण में रह गया वो एक हिस्सा रह गया। यानी बिहार का जो पूर्वी भाग है उसको भी कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 में। जो ई है उसे कहा जाता है कोसी मैदान। क्या कहते हैं? कोसी मैदान। और उससे नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका नाम क्या है? एफ लिख देते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बताओ जरा, बताओ क्या नाम है इसका? अंग का मैदान। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम है? अंग का मैदान या अंग मैदान है वो कहा जाता है। तो बिहार के मैदान को अपन ने कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों में। अगर आपसे पूछ लें कि बिहार का मैदान किस मैदान का हिस्सा? गंगा के मैदान का। किस आधार पर? प्रादेशिक आधार पर। देखो 2 चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। गंगा के मैदान को संरचना के आधार पर या नदी घाटी के आधार पर तो 3 हिस्सों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। लेकिन प्रादेशिक आधार पर एक उत्तर प्रदेश का मैदान, एक बिहार का मैदान और एक पश्चिम बंगाल का मैदान। उत्तर प्रदेश वाला मैदान है उसके 2 हिस्से कर दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहते हैं रुहेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश को कहते हैं अवध का मैदान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो अवध का मैदान है, ये रुहेलखंड का मैदान है, इसका निर्माण किस नदी से हुआ है ये बताओ जरा। तो दाएं तट से इसमें एक नदी मिलती है, इधर से आकर वो मिलेगी, मैं बना देता हूं यहां से। शाबाश। कौन सी नदी है? यमुना। तो रुहेलखंड के मैदान की प्रमुख नदी कौन सी? यमुना। हमेशा सहायक नदी का नाम पूछा जाएगा, मेन नाम तो बता ही रहा है ना गंगा का मैदान, तो ये थोड़ी पूछेगा गंगा, तो वो देगा उसकी सहायक नदियों का। तो अगर दाएं तट से अगर पूछा जाए सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। ठीक है, 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नदी है। तो रुहेलखंड के मैदान की प्रमुख नदी यमुना और अवध के मैदान की प्रमुख नदी घाघरा। क्लियर है? ठीक है। आपसे पूछ लें मिथिला का मैदान कौन सी 2 नदियों के बीच में है? गंडक और कोसी के बीच में। ठीक है। मिथिला के मैदान के दक्षिण में कौन सा मैदान? कौन सा? मगध का मैदान। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले मिथिला के मैदान के पूर्व में मैदान? कोसी का मैदान। और कोसी के दक्षिण में? ये 4 हिस्से कौन से राज्य के? 2 हिस्से किसके? उत्तर प्रदेश के। एक लास्ट बच गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ जरा, बताओ। दक्षिण का मैदान, इसको कहते हैं राहा का मैदान। क्या कहते हैं? राहा का मैदान। राहा प्लेन है वो कहा जाता है, RAHA, राहा का मैदान।